नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि इटावा से आ रही है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मोहल्ले की गलियों में वो उसे दौड़ाता रहा। छोटी बच्ची के सामने पति ने अपनी पत्नी को लाठियों से पीटा और पूरी घटना का हमें कहें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पत्नी की हालत गंभीर है, आप देख रहे हैं। बच्ची वहां पर देख रही है, वो चीख रही है। एक जो पड़ोसी है वो एकदम से दरवाजा खोलता है और वो निकलता है और महिला जो है जैसे कि मानिए कि थपथपाती है दरवाजा, जैसे बचा ले कोई उसे, और वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है, वो अंदर दाखिल हो जाती है। तब तक वो कई डंडे जो है अपनी पत्नी पर बरसा चुका होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। उस बच्ची के मस्तिष्क पर देखिए क्या असर पड़ेगा, जिसने अपनी मां को इतनी बुरी तरह से बेरहमी से पिटते देखा, वो भी अपने पिता के हाथों से। वो व्यक्ति जो बाहर निकलता है तो वो अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे ढूंढ रही होती है कहीं से कोई रास्ता मिल जाए कि वो अपने आप को बचा पाए। चीख चिल्लाहट आप जो है वो सुन के लोग दरवाजा खोलते हैं। उधर जालौन में मामूली विवाद की वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इनके बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। तो यहां पर भी मारपीट हुई, ईंट पत्थर लाठी डंडे सब कुछ चला, कई लोग जख्मी हुए। कानपुर में दबंगों ने घर में घुसकर रिटायर्ड दारोगा और उसके परिवार की पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि घर के बाहर कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने हमला कर दिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की यह घटना है। दबंगई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उधर लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग ने युवक पर हेलमेट से कई वार किए हैं। आरोप के मुताबिक उधार की रकम वापस मांगने पर यह पिटाई की गई है। फतेहपुर से खबर आ रही है, यहां पर शराब के नशे में दारोगा धुत है और जमीन पर पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। इसने खाकी वर्दी का भी ख्याल नहीं किया, उसकी इज्जत भी नहीं रखी। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है जो सामने आया है। देखिए दारू की बोतल जो है नजर आ रही है, बेल्ट में इसने फंसा रखी है, टांक रखी है और कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। वर्दी पहनी हुई है, ऐसा लग रहा है पास में भी एक पुलिस वाला है, क्योंकि शूज और जो यूनिफॉर्म है वो पेंट नजर आ रही है, उसकी हाफ पार्ट आप देख रहे होंगे। लेकिन ये देखिए वर्दी में किस तरह से तौहीन करता हुआ ये नजर आ रहा है। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने पूजा पाठ की। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए और पूजा की। उसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर माथा टेका। कुछ देर बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में होने वाले महाअष्टमी की पूजा में शामिल होंगे। कर्मयोगी के लिए काम ही सबसे बड़ी पूजा होती है। यही वजह है कि नवरात्र में सीएम योगी लगातार अपने कर्तव्य पथ पर चलकर सूबे के 23 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने आज महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अलग अलग जिलों के महिला अफसरों से भी बातचीत की। महिला सुरक्षा सरकार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई। इसके बाद सीएम योगी ने 3,317 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। माध्यमिक विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद शाम में सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ की और सबसे पहले उन्होंने भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए। बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है।
हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। हम 4 तस्वीरों के जरिए आपको इसे दिखाते हैं। तस्वीर अलीगढ़, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी से सामने आई। महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई, जो एक कम्युनिकेशन गैप रहता है, महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं कर पाती है, उन तमाम बंदिशों को कहें या जो एक हिचकिचाहट होती है उसे खत्म करने के लिए एक खूबसूरत पहल की गई है, ताकि महिलाएं अपनी बात, अपनी समस्याएं, जिस भी चीज से वो जूझ रही हैं, खुलकर अपनी बात रख सके इस महिला हेल्प डेस्क पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दिवाली से पहले बिहार वासियों को तोहफा दिया। यूपी सरकार ने आज से बिहार के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। लखनऊ से बिहार के लिए 85 बसें चलेंगी। बिहार चुनाव के बीच सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक दिखा। एक तरफ सीएम योगी बिहार में धुआंधार रैलियां कर विपक्ष पर बड़े हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार वासियों के लिए तोहफा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने दिवाली से पहले यूपी से बिहार के बीच बस सेवा शुरू कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया। परिवहन निगम ने राजधानी के आलमबाग बस अड्डे से बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही जल्दी गोरखपुर समेत 5 जिलों से बिहार के लिए 85 बसें चलाई जाएंगी। इसके रूट, समय और किराए को लेकर अंतिम चरण की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता का उत्तर प्रदेश आना और उत्तर प्रदेश की जनता का त्योहारी सीजन में बिहार जाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। दीपावली, दशहरा और खासकर छठ पूजा के मद्देनजर योगी सरकार यूपी परिवहन निगम की करीबन 85 बसों को यूपी से बिहार के लिए चलाएगी। बिहार में चुनावी रण में पीएम मोदी ने आज जमकर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली कर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खास शैली में विपक्ष पर हमला भी किया। पीएम मोदी ने बिहार के चुनावी रण में हुंकार भरी। उन्होंने सासाराम, गया और भागलपुर में रैली कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने अपनी खास शैली में विपक्ष पर हमला भी बोला। जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र की योजनाओं के लिए उनका आभार जताया। केंद्र सरकार ने अन्य सभी योजनाओं के लिए काफी प्रशंसनीय योजनाओं की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना हर किसान को 1 साल में 6,000 रुपए देने की जो योजना इन्होंने चलाई, चुनाव के पहले ऐलान किया और अब किस तरह से मिल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। कोर्ट के पूर्व आदेश पर फिर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर खोलने का आदेश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीएम को खत लिखा था। मंदिर खुलवाने के लिए उन्होंने गुजारिश की थी। साधु संत मंदिर को खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब जो खबर आ रही है वो ये कि कोर्ट के पूर्व आदेश पर फिर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर। और नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, पूरी खबर बताइएगा। जी, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में सारे जो ब्रज के मंदिर थे वो बंद हुए थे, लेकिन अनलॉक के साथ साथ जैसे जैसे स्कूल खुले और चीजें खुलती गई, लेकिन बांके बिहारी मंदिर जो है अभी तक लगातार बंद था। और जो भक्त थे उनकी आस्था को देखते हुए 17 तारीख को मंदिर खोला भी गया था न्यायालय के आदेश पर, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ, मंदिर के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई
और मंदिर के बाहर जो गाइडलाइन थी, जो गृह मंत्रालय के आदेश थे, उनके मुताबिक जब दर्शन नहीं हुए तो लिहाजा मंदिर प्रबंधन तंत्र ने ये निर्णय लिया और 19 तारीख को मंदिर के पट और कपाट जो है वो बंद कर दिए थे, जिसके वास्ते भक्तों को भगवान बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो रहे थे। और इसी को लेकर जो धर्म रक्षा संघ है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। साधु संतों का मंदिर के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन चल रहा, अनिश्चितकालीन चल रहा और साधु संतों की मांग पर ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कट्टरपंथियों के निशाने पर दलित आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में ऐसी खबरें हमारे पास आई हैं जिसकी वजह से हमें ये लिखना पड़ रहा है कि कट्टरपंथी दलितों को निशाना बना रहे हैं। उन्नाव में दलित महिला ने जब नाली सफाई के रुपए मांगे, अपनी मेहनत का पैसा मांगा, मेहनताना मांगा, तो खलील जो कि सफीपुर थाना इलाके के एक गांव के प्रधान का देवर है, उसने दलित के साथ मारपीट कर दी। ये घटना 21 तारीख की है। मुरादाबाद में मुजम्मिल नाम के शख्स ने दलित पर अभद्र टिप्पणी कर दी। लखीमपुर खीरी में तो मोहम्मद लतीफ ने दलितों का घर जला दिया। इन सभी घटनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इन्हें लिया है और सीएम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। काम करते हैं हाँ। तो पैसा मांगा, पैसा मांगने के लिए जिन्हें कहने लगा ये मार है। कहाँ पे काम करते हैं? मतलब ये नाली साफ करने वाला काम करते हैं, प्रधान से कहने। अच्छा, सफाई कर्मी का काम करते हैं। तो वही प्रधान से मांगा, प्रधान ने कहा आ रहा है, फिर प्रधान ने नहीं दिया और बुला के लौंडे को मरवाने लगा। बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। करीब 840 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 गाड़ियां भी जब्त की है। कोतवाली सादाबाद पुलिस ने ये जखीरा पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी पुलिस को मिली है, ये गिरफ्तारी हुई है। योगी सरकार किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए धान की खरीद पर खास तौर से ध्यान दे रही है, लेकिन कुछ अफसर अपनी करतूतों से सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। पीलीभीत में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां किसानों की शिकायत से बौखलाए एसडीएम ने किसानों की समस्या का समाधान करने की जगह उन्हें खरी खोटी सुना डाली। पीलीभीत में डीएम से शिकायत के बाद एसडीएम भड़क गए और किसानों से बदसलूकी करने लगी। तस्वीरें पूरनपुर के खाटमपुर क्रय केंद्र की हैं, जहां एसडीएम राजेंद्र प्रसाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से बदसलूकी करते नजर आए। आरोप के मुताबिक शिकायत से भड़के पूरनपुर के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद और तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिवेदी ने किसानों को खरी खोटी सुनाई है। तुम क्यों करते हो? बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना, तुम क्यों नहीं भिजवाते? भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ, भिजवा जाके वहाँ। मैंने डीएम से बात करी है, भिजवाइए जाके बारदाना। हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बारदाना भिजवाइए। ये वहाँ चले गए, सब बारदाना मिलेंगे कुछ 600। इसका आज चले जाओ मंडी चले। बता दें कि किसानों ने डीएम से धान क्रय केंद्र पर बोरियां न होने पर शिकायत की थी। इससे बौखलाए एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धान खरीद को लेकर जिले की तारीफ की है, लेकिन कुछ अफसर सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। परवेज, न्यूज़ 18 पीलीभीत। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्राह्मण समुदाय धावन स्वाहा पंचमसाणी भाव करणो देवतो स्वाहा 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 ये मेरे स्वाहा 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 आवाम जन चतुर्विचरण स्वाहा स्वाहा ये इसमें समुत्पन्ना सुदासन प्रभाव भूय सर्वदांते स्वाहा शंखनाद। महालक्ष्मी देवता उचित छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तम स्वरूपम
ये महालक्ष्मी की चढ़ती में संतुष्ट बाटे भी नहीं होगा ध्यानम अच्छा शिशुभा स्वाहा तो गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, जिस तरह से वो पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हवन में वो शामिल हुए, आज ही पहुंचे हैं और 4 दिन हालांकि वो गोरखपुर में रहेंगे, 4 दिन का उनका कार्यक्रम और यहाँ रहने का, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पहली बार नहीं है। आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जो है गोरखनाथ मंदिर में वो पूजा पाठ करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।